आम नदी किनारे एक बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टिमटिमचिरा अपने बगीचे में काम कर रहा था, तभी तेज धूप के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बहुत देर तक जब टिमटिमचिरा अपने घर लौटकर नहीं आता है तो टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया आम के बगीचे में जाती है और वहाँ वो देखती है कि टिमटिमचिरा बेहोश पड़ा है। तभी नीलो चिड़िया उसे उठाने लगती है। अरे टुनटुनी के पापा, क्या हुआ आपको? उठिए ना, चलिए ना घर चलते हैं। उठिए ना टुनटुनी के पापा। मगर टिमटिमचिरा नहीं उठता। ये देखकर नीलो चिड़िया वहीं रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ दिया। अब हमें कौन देखेगा? ऐसे नीलो चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। उन्हीं में से बबली कबूतरी नीलो चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, अरे नीलो बहन, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब टिमटिमचिरा लौटकर आने वाला नहीं है। तुम संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर संभालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोगों से जो बनेगा वो हम जरूर करेंगे। ऐसे नीलो चिड़िया किसी तरह अपने आप को संभालती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऐसे ही नीलो चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और उधर टुनटुनी चिड़िया आम बेचा करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे मीठे मीठे पके हुए आम, रसीले आम ले लो आम। ऐसे टुनटुनी चिड़िया आम बेच रही थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने की दे रही है? जरा मुझे भी देना। ये लो कालू भैया, मेरे आम बहुत ही मीठे मीठे और रसीले हैं। ज्यादा नहीं, बस 5 रुपए ही देना होगा आपको। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस ये कुछ मूंगफलियाँ है, तुम इसे लेकर बदले में मुझे आम दे दो ना प्लीज। फिर कालू कौवा आम के बदले में कुछ मूंगफलियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से टुनटुनी चिड़िया रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत प्यार से बातें किया करती थी। इस तरह से उसके सारे ही आम बहुत ही जल्द बिक जाया करते थे। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है और फिर वो पास में ही आम बेच रहे कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जरा आप मेरे आम को देखते रहना, मैं अभी तुरंत पानी पी कर आती हूँ। ठीक है चिड़िया, पर तू जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया पानी पीने चली जाती है। तभी कालू कौवा सोचने लगता है, इस चिड़िया के आम कितने अच्छे हैं, क्यों ना मैं इसके अच्छे अच्छे आम को चुरा लूं और इस टोकरी में सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह वो दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम को बदल देता है और फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पी कर आती है और वो अपने आमों को बेचने लगती है। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया के आम ग्राहक खाते हैं तो वो थू थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। तू ला मेरे पैसे वापस कर। और फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने आमों को देखती है तो उसके आम सचमुच सड़े हुए थे। तब वो कालू कौवे से पूछती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, तो फिर ये इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? अरे अरे टुनटुनी, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ये सब? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे आम इतने जल्दी सड़ क्यों गए। अब आगे से मैं तुम्हारे आमों की देखभाल नहीं करूँगा। अरे अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही अब कालू कौवा रोज किसी न किसी तरह से टुनटुनी चिड़िया के सारे आम बदल देता था। अरे मैं रोज रोज बगीचे से पके पके अच्छे अच्छे आम लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ आते ही ये सड़ जाते हैं। ये पक्का ही इस कालू कौवे का काम है, ये ही रोज मेरे आम को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाती है और वो वहाँ से पानी पीने का बहाना बनाकर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की हरकत को देख रही होती है। जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के आम बदलने के लिए आगे बढ़ता है कि
अरे मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, वरना मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा, फिर तुम आम बेचने के काबिल भी नहीं रहोगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मैं को सुनकर वहाँ कई सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया उन्हें कालू कौवे के करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा उस बाजार में दिखाई नहीं देता। ऐसे अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपना आम बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और अपना खर्च चलाने लगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।